मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून की। एमपी के कई इलाकों में भारी बरसात देखने को मिल रही है और अगले 24 घंटे में प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य बारिश तो वहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी यहां पर कर दी गई है उनकी ओर से। तो वहीं एमपी के 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजगढ़, झाबुआ, रतलाम के अलावा उज्जैन, शाजापुर, आगर और मंदसौर में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा जानकारी यह है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से पहले से ही बड़े तालाब का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। यहाँ पर महज 1.25 फीट ही खाली है ये तालाब और ऐसे में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। 7 जिले जहाँ पर बारिश का अलर्ट है। लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। लोगों को राहत जरूर मिली लेकिन परेशानियां भी बढ़ रही हैं क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां पर चारों ओर सिर्फ जलमग्न की तस्वीरें ही सामने आती हैं। सड़कें डूब चुकी हैं, पुल समा चुके हैं पानी में, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, नाले उफान पर हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार प्रदेश के 3 संभागों में भारी बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं अधिकांश हिस्सों में सामान्य बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ बिजली गिरने का भी मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है। तो छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में भारी बारिश के संकेत यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं अधिकांश हिस्सों में सामान्य बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट 48 घंटों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए। मध्य प्रदेश का हाल जानेंगे। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से मेरे साथ मेरी सहयोगी रायपुर से रजनी बनी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार बारिश मध्य प्रदेश में हो रही है। 7 जिले ऐसे जहां पर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों के लिए। देखिए, बिल्कुल भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में जारी किया है। जिले कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए, ये वो जिले हैं 7 जिले जहां पर पहले देखिए सामान्य से कम बारिश हुई थी। एक चिंता सता रही थी कि सूखा जैसी नौबत ना पड़ जाए, लेकिन अब देखिए मेहरबानी बारिश के रूप में बरस रही है और बारिश इस कदर बरस रही है कि प्रदेश के यदि हम 24 घंटे में बात करें तो 212 शहरों में भारी बारिश हुई है। देखिए, एक बार फिर से मैं जानकारी बता रहा हूँ। 49 जिलों के 212 शहरों में भारी बारिश हुई है। नदी नाले उफान पर हैं, लोगों की मुश्किलात बढ़ने लगी और मौसम विभाग का जो ताज़ा अलर्ट है, प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में हम बारिश की बात करें तो पानी गिर रहा है लगातार। बड़े तालाब का जलस्तर लगातार वाटर लेवल बढ़ रहा है और अब 1.5 फीट से थोड़ा ज़्यादा यानी 1.25 फीट ही बड़ा तालाब खाली है। राहत भरी अच्छी खबर है। देखिए, कई और डैम है जो लबालब हो गए और अब ओवरफ्लो भी होने लगा। ये अच्छी खबर है और आगामी सीजन के लिए सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी मिलेगा। देखिए, पहले बीच में जब बारिश पर ब्रेक लगा था तो चिंता सताने लगी थी। क्या प्रदेश के वो 17 जिले, जब सीएम ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि 17 जिलों में बारिश कम हुई है, सूखे जैसे हालात हैं अल्पवृष्टि के चलते, लेकिन फिर से मानसून के मेहरबानी और बदरा बरसे यानी तो कि हम प्रमोद इसको ऐसे समझे कि ये बारिश राहत लेकर आई है क्योंकि कम बारिश होने से जहां जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में कम बारिश हुई वहां पर किसानों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा आपने भी कहा कि तालाब में जलस्तर भी कम हो गया था, लेकिन अब ये तमाम चीजें आगे बढ़ती हुई और अब राहत भी लेकर बारिश आ रही है। यकीनन राहत वाली ये बारिश है क्योंकि ब्रेक लगने से चिंता सताने लगी थी। प्रदेश के 1.5 दर्जन ऐसे जिले थे जहां पर सूखे जैसे हालात निर्मित हो चले थे और देखिए और वो चिंता अब दूर की है। आसमान से ये बारिश जो है वो राहत बनकर बरस रही है, लेकिन कई हिस्सों में देखिए मुसीबत भी बनी हुई है, खासकर वो एरिया जहाँ पर लगातार निचली बस्तियों में जलभराव जैसी स्थिति है। और पिछले दिनों हमने देखा
ग्वालियर चंबल एरिया के उन क्षेत्रों में बारिश तेजी से हुई जहां पर पहले बाढ़ के चलते जो हम कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ था, उसके पुनर्निर्माण का जो काम चल रहा था वहां पे बारिश खलल बनी है। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि दूसरा वो हिस्सा जो अब तक बारिश की बेरुखी झेल रहा था वहां पर बारिश की मौसम की मेहरबानी तो कहीं मायूसी भी देखने को मिल रही है इस वक्त में। रजनी भी मेरे साथ मेरे सहयोगी रायपुर से लगातार बनी हुई हैं। रजनी, वहां के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। जी प्रिया, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही ये संभावना जताई थी कि 18 तारीख से एक नया सिस्टम बनेगा जिसकी वजह से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि खासतौर से 3 ऐसे संभाग हैं और तकरीबन 12 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। संभागवार अगर हम बात करें तो सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और बिलासपुर संभाग, इन तीनों संभागों के तकरीबन 12 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगर प्रदेश के बाकी हिस्सों की बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि भारी बारिश का अनुमान जो है वो ज्यादातर हिस्सों में नहीं होगा, वहाँ सामान्य बारिश ही रहेगी। इसके साथ ही चेतावनी भी जारी की गई है। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जारी की है। मध्य क्षेत्र की अगर बात करें जिसमें कि राजधानी रायपुर का भी इलाका आता है तो यहाँ बीते 2 दिनों से लगातार खुशनुमा मौसम बना हुआ है। हालांकि कल बारिश देखने को नहीं मिली लेकिन पूरे दिन बदली छाई रही थी और आज सुबह से भी इसी तरह का मौसम है। और मौसम विभाग की संभावना पर अगर हम विश्वास करें तो ये कहा जा सकता है कि शाम के वक्त कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। लोगों को वहीं आने वाले 24 से 48 घंटों में चमक के साथ भी बारिश होनी है। ऐसे में लोगों को विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। रजनी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजगढ़ में लगातार हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद मोहनपुरा डैम के 8 गेट्स खोल दिए गए। इसकी वजह से नेवज नदी उफान पर आ गई। इसका पानी पुराने बस स्टैंड तक जा पहुंचा। हालात ये है कि अगर पानी थोड़ा भी बढ़ा तो दुकानें उसके अंदर समा जाएंगी। वहीं खलजीपुर में गाढ़ गंगा नदी की अगर बात करें तो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी पर बना छोटा पुल पानी में डूब चुका है। सोवारिया में शिवजी के जल मंदिर तक जाने का रास्ता बंद है। नदी के पास बने ईंट भट्टे में भी पानी भर गया। निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। पुराने बस स्टैंड समेत कई जगहों पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस जवान तैनात किए गए। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेवज नदी उफान पर है। मोहनपुरा डैम के 8 गेट्स खोले गए हैं। जिले में गत 3 दिवस में हुई बारिश के कारण मोहनपुरा बांध के 8 गेट हमने अभी खोले हैं, जिसमें हम 3000 क्यूमेक पानी की निकासी कर रहे हैं। उसके लिए निचले क्षेत्रों में पहले ही मुनादी करा दी। तो वहीं आगर मालवा में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। निचले इलाकों में जलभराव हो गए। इससे कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। काली सिंध नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से महिला समेत 2 लोग अपने खेत में फंस गए। इन्हें एसडीआरएफ की टीम ने मोटर बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। सोएत के मुख्य चौराहे तक कंठाल नदी का पानी घुस गया। बिजना खेड़ी और पिलवास गांव का आवागमन बंद हो गया है। एहतियातन निचले इलाकों को खाली कराने की मुनादी कराई जा रही है। प्रशासन की टीम अलर्ट पर है।